हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज है 18 मई। तो 18 मई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नामित हुआ है। भारत इसका सदस्य कब बना है? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो भारत इसका सदस्य है वो 2013 में पहले भी बन चुका है। अभी ये अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक वापस से इसका सदस्य अध्यक्ष नामित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश से गुजरात तक सबसे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ करेगा? यूएई, ईरान, सऊदी अरब, ओमान। तो इसका जो राइट आंसर है ओमान। ये जो पाइपलाइन है ये 2000 किलोमीटर लंबी ट्रांजिशनल पाइपलाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद सरखेज से धोलेरा तक ये हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। ये डबल लाइन रेलवे कॉरिडोर है जो कि 134 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 20,667 करोड़ रुपए अनुमानित लागत होगी। और ये अहमदाबाद सरखेज से धोलेरा के बीच की जो दूरी है वो यात्रा को 34 मिनट तक कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है वर्तमान में? सतीश कुमार। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने चलाई थी? चाइना ने। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किसने की? जर्मनी ने। और हाइड्रोजन चालित ट्रेन दुनिया की वो भी जर्मनी ने। जबकि एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है वो चीन ने लॉन्च की है। दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वो किसने लॉन्च किया है? इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका क्या नाम रखा था? नमो भारत। पहले इसका नाम क्या था? रैपिडेक्स। जबकि सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन है वो लॉन्च की गई जिसका नाम क्या है? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेलवे सेवा कहाँ शुरुआत की? गुजरात के भुज रेलवे स्टेशन से। और इसका नाम बदलकर बाद में क्या किया गया? नमो भारत रैपिड रेल। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया जिसका नाम क्या था? रुद्रास्त्र। ये क्या थी? 5.5 किलोमीटर लंबी थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला वंदे भारत रेल रखावट जो डिपो है वो कहाँ बन रहा है? जोधपुर में बन रहा है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई? 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से लेके नई दिल्ली के बीच। नमो भारत है वो भारत की पहली फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है। इसकी जो स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। यह ट्रेन दिल्ली से कहाँ तक चलती है? मेरठ के बीच। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी असम से लेके हावड़ा पश्चिम बंगाल के बीच चलती है। ये ट्रेन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो अपन ने एक ही जगह पर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन बी रतेंद्र बौद्ध, ऑप्शन सी है विमान बनर्जी, ऑप्शन डी है हाशिम अब्दुल हलीम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रतेंद्र बौद्ध है जिसको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। जबकि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री के रूप में सीएम कौन है? शुभेंद्र
अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटोरगिडी महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? एटोरगिडी महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एटोरगिडी महोत्सव। इसके बारे में अपन देखते हैं। ये देखिए, एटोरगिडी महोत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली आदि जो जनजाति है उनकी खेती से जुड़ा एक त्यौहार है जो कि हर साल में मई के आसपास मनाया जाता है, जब खेती का क्या होता है, नया मौसम शुरू होता है। इसमें क्या करते हैं, एटोर का मतलब क्या होता है, बाड़ लगाना होता है, और गिडी का मतलब होता है समारोह। तो जो गांव के लोग हैं वो मिलकर खेतों के चारों ओर बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर क्या नहीं फसल को नुकसान न पहुँचे। एटोर का मतलब बाड़ लगाना और गिडी का मतलब समारोह होता है। इसके बाद बाड़ लगाने के बाद सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं और अच्छी फसल की कामना की प्रार्थना करते हैं। त्योहारों में पारंपरिक नृत्य और गीत भी होते हैं, जैसे डेलोंग है, पोनोंग है। ये अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य और गीत हैं। यह त्यौहार लोगों में एकता, सहयोग और अपनी संस्कृति से जुड़ाव बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू की जा रही है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। ये भारत की पहली कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन सिस्टम स्टोरेज जो फील्ड प्रयोगशाला है वो शुरू की किसने की है? आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की है? ये IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ सहयोग से IOCL ने लॉन्च किया। दिल्ली के सेंट्रल विस्टा इलाके में केंद्रीय सचिवालय से लेकर सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, दिल्ली में अब भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा शुरू हो रही है। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये दोनों मिलकर चला रहे हैं। ये बसें सेंट्रल सीक्रेटेड मेट्रो स्टेशन और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच चलेंगी। हाइड्रोजन बस क्या होती है? जो कि पेट्रोल डीजल से न चलकर बल्कि हाइड्रोजन H2 गैस से चलेंगी। बस के अंदर क्या होता है, एक फ्यूल सेल होता है जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बिजली बनाते हैं और बिजली से क्या चलती है, बस चलती है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये इससे धुआं नहीं होता है, केवल जलवाष्प यानी भाप निकलती है। इससे पर्यावरण के लिए बेहतर और प्रदूषण रहित वाहन माना जाता है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हाल ही में भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनेब चिकित्सा सेवा इसका संबंध किस रोग से है? अल्जाइमर, टीबी, मलेरिया, फेफड़ों का कैंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्जाइमर। ये क्या होता है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा है जो कि किसने की है? एली लिली कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए परवीन सूद, ऑप्शन बी रोहित जैन, धर्मनाथ प्रसाद कोहली और ऑप्शन डी है प्रसून जोशी। तो इसका जो राइट आंसर है परवीन सूद। जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके बारे में अपन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे। जैसे देखो, सीबीआई है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसके जो डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। इसकी स्थापना किसने की? के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई और के संथानम समिति की सिफारिश पर ही सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। इसके जो पहले निदेशक कौन थे? धर्मनाथ प्रसाद कोहली और वर्तमान में कौन है? परवीन सूद।
इसका जो सीबीआई का जो मेन जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? उद्योग, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। उद्योग, निष्पक्षता और ईमानदारी। इस जो डायरेक्टर का जो निदेशक का कार्यकाल कम से कम 2 साल पर और एक कार्यकाल में 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कुल कार्यकाल को क्या नहीं होता, 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा। सीबीआई एक वैधानिक संस्था नहीं है क्योंकि इसका किसी आर्टिकल में उल्लेख नहीं है। यह अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है। इसी ठीक है गाइस, इसी के साथ हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पढ़ते रहना करंट अफेयर्स। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।